तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक ऐसे आदमी को दिखाया जाता है जो समुंदर में मॉन्स्टर्स का शिकार किया करता था और ऐसे ही बड़े मॉन्स्टर की वजह से आज उसकी शिप तबाह हो जाती है और वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। सीन कट होता है और हमें मेजी नाम की एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो ये कहानी बच्चों को सुना रही थी। वो खुद भी शिकारी बनना चाहती थी। उस बच्ची के पेरेंट्स भी नहीं थे, इसीलिए वो हॉस्टल में रहती थी और आज वो शिकारी बनने के लिए ही अपने हॉस्टल से भाग जाती है। इस सब के बाद हमें बहुत से शिकारियों को सी मॉन्स्टर का शिकार करते हुए एक बड़ी सी शिप पर दिखाया जाता है। सी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए शिकारियों को उससे लड़ने और उसको मारने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन बहादुर शिकारी भी हार नहीं मानते, वो लड़ते रहते हैं। इस दौरान जेकब नाम का एक शिकारी पानी में गिर जाता है, पर वो भी बहुत चालाक और तेज था। यही वजह थी कि उसने जल्दी से मॉन्स्टर के ऊपर आकर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसी के साथ शिप का कैप्टन मौके का फायदा उठाते हुए उस मॉन्स्टर को अपने तलवार से मारकर उसके सींग को भी काट लेता है, जिस सींग को वो एविडेंस यानी सबूत के तौर पर किंग को दिखाकर उनसे इनाम लेना चाहते थे। इसीलिए वो अब शहर की तरफ वापस जाने लगते हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनको यहाँ जल्द ही वापस आना है सबसे खतरनाक रेड मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए। अब वापस जाने से पहले कैप्टन जेकब को अपनी एक बुक देते हैं और बताते हैं कि इसमें जब जब किसी शिकारी ने मॉन्स्टर को मारा है उसने अपनी कहानी लिखी है। वो कह रहे थे कि मैं भी रेड मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद अपनी कहानी इसमें लिखूंगा, जिसके बाद ये किताब तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम इस शिप के कैप्टन जो होगे। अब शहर जाने पर क्वीन उन लोगों से काफी नाराज थी, क्योंकि उन्होंने रेड मॉन्स्टर को नहीं मारा था जिनसे उनको सबसे ज्यादा खतरा था, और यही वजह थी कि अब ये मिशन शिकारियों से लेकर आर्मी को दिया जा रहा था, जिनके पास एक एडवांस शिप थी जो हर खतरे का बहुत आसानी से सामना कर सकती थी। शिकारी ऐसा होना नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि आर्मी के पास इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, यानी तजुर्बा नहीं है, वो ये काम नहीं कर पाएंगे और सबकी जान इस तरह खतरे में पड़ जाएगी। क्वीन कैप्टन की एक नहीं सुन और फिर जेकब क्वीन से एक डील करता है कि वो दोनों पार्टीज को मिशन पर जाने दें। अगर शिकारी हार गए तो वो कभी शिकार पर नहीं जाएंगे। क्वीन को यह आइडिया पसंद आता है और दोनों शिप्स पानी में अपने मिशन के लिए उतर जाती हैं। जहां शिकारियों के शिप में मेजी भी आ गई थी। जेकब उसे देखकर हैरान होता है, क्योंकि वो पहले भी इस बच्ची से शहर में मिल चुका था जब मेजी उससे शिप में आने की बात कर रही थी, पर उसने मेजी को छोटा समझकर घर जाने का मशवरा दिया था। यहाँ शिप के अंदर मेजी की हिम्मत देखकर कैप्टन उसे शिप में रुकने की इजाजत दे देते हैं और यहीं पर उसे अपनी प्रोटेक्शन यानी हिफाजत के लिए एक चाकू भी मिलता है, जिसे लेकर वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो एक शिकारी बन गई है और शिकारी बनना ही उसका सबसे बड़ा ख्वाब था। रात होते ही उनका शिकार यानी सबसे खतरनाक रेड सी मॉन्स्टर उनकी शिप के सामने आ जाता है। सब उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी रस्सी यूज कर उसे कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, पर उनका प्लान ये फेल हो जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर उसी रस्सी से उनकी बोट को पानी में गोल गोल घुमाने लगा था। यही सब देखते हुए मेजी उस रस्सी को तोड़ देती है, जिससे शिप तो फ्री हो जाती है, पर वो और जेकब पानी में गिर जाते हैं बिल्कुल सी मॉन्स्टर के सामने। पर हैरानी की बात ये थी कि मॉन्स्टर उन्हें खाता नहीं है और वो लोग जब ऊपर आते हैं तो कैप्टन मेजी को मारने वाले थे, क्योंकि उसकी वजह से उनका मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। और इससे पहले कि कैप्टन उसको मारते, जिस बोट में जेकब और मेजी थे, पूरी की पूरी बोट को वो मॉन्स्टर जल्दी से अटैक कर खा जाता है। ट्विस्ट यहाँ पर यह था कि मॉन्स्टर के मुंह के अंदर हम मेजी और जेकब दोनों को जिंदा देख रहे थे। वो दोनों उसके मुंह से होते हुए उसके नाक के सुराख के पास आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि मॉन्स्टर कहाँ जा रहा है। मॉन्स्टर की नाक में खड़े होकर बाहर देखते हुए वो मॉन्स्टर को मारने की बातें कर रहे थे, ये ख्याल किए बगैर कि जेकब का वेपन मॉन्स्टर के नाक में चुभ रहा था और इसी वजह से अब मॉन्स्टर को छींक आ जाती है, जिसके रिजल्ट में जेकब बाहर गिरकर लटक जाता है, क्योंकि मेजी और जेकब दोनों एक रस्सी से बंधे हुए थे और मेजी अभी तक मॉन्स्टर के नाक में ही थी। मॉन्स्टर उसे भी बाहर गिराकर बिल्कुल अपने मुंह के सामने कर लेता है, पर खाता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मेजी को खतरे में देखकर जब जेकब मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है तो मॉन्स्टर पानी की हेल्प से उसे अपने से दूर कर देता है।
लेकिन नुकसान दोनों को ही नहीं पहुंचाता। उसके जाने के बाद मेसी को लगता है कि वो रेड मॉन्स्टर बुरा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो इन दोनों को खाना चाहता तो उसके पास बहुत मौके आए थे, लेकिन वो तो दोनों को सेफ जगह छोड़ गया था। पर जेकब को ऐसा नहीं लगता था। वो मेसी की मर्जी के बगैर अभी भी रेड मॉन्स्टर को मारना चाहता था और मेसी से ये कह रहा था कि अगर हमने उस मॉन्स्टर को ना मारा तो वो हमें मार देगा, शहर पर अटैक कर देगा, बर्बादी फैला देगा, इसीलिए हमें उसे पहले ही मार देना चाहिए। सीन शिप पर शिफ्ट होते हैं जहाँ कैप्टन को लगता है कि सी मॉन्स्टर ने जेकब को खा लिया है और जेकब मर चुका है, इसीलिए वो मॉन्स्टर को मारकर जेकब का बदला लेना चाहता है। इस वक्त कैप्टन ये भी नहीं सोच रहा कि उनकी शिप टूट रही है और अगर ऐसे ही चलते रहे तो वो लोग डूब भी सकते हैं। कि मेजी को जंगल से एक कैट जैसा पेट मिला था जिसे वो अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन जेकब उसके हाथ से वो पेट लेकर दूर गिरा देता है और तभी उनको पता चलता है कि उनके पाँव के नीचे बहुत से बड़े बड़े एग्स हैं जिनके टूटने पर उनमें से छोटे छोटे सी मॉन्स्टर्स निकलते हैं जो इन दोनों को देखकर उन्हें अब अपनी फैमिली समझ रहे थे। जेकब और मेजी इसीलिए पानी की तरफ भाग रहे थे और उनके पीछे पीछे बेबी मॉन्स्टर भी आ रहे थे, जिनको देखते हुए बड़ी येलो मॉन्स्टर को लगता है कि वो उनके बच्चों को कहीं लेकर जा रहे हैं, इसीलिए वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि येलो मॉन्स्टर उनके पीछे क्यों पड़ गई है और तभी मेजी जेकब के बैग पर एक बेबी मॉन्स्टर देखती है और उसे उतार कर उसकी मॉम को वापस दे देती है। इस तरह आखिर वो अपनी जान एक मॉन्स्टर से छुड़वा कर जैसे ही बोट को पानी में उतारते हैं तो उनका सामना एक और मॉन्स्टर से हो जाता है जो उन पर अटैक कर रहा था और इस बार इस खतरनाक मॉन्स्टर से तो वो लड़ भी नहीं पा रहे थे, जो दिखने में भी काफी खौफनाक नजर आ रहा था। और तभी दोबारा रेड मॉन्स्टर आकर ना सिर्फ उन्हें बचाता है बल्कि दूसरे मॉन्स्टर से लड़कर उसे हरा भी देता है और उनकी बोट को अपनी बॉडी पर लेकर उनके सफर में हेल्प करता है ताकि उनको सफर में मुश्किल ना हो। पर मसला अब मॉन्स्टर को रास्ता बताने का था, जिसके लिए पहले जेकब कोशिश करता है पर फेल हो जाता है, लेकिन जब मेजी अपने हाथों के इशारे से मॉन्स्टर को गाइड करती है तो मॉन्स्टर उसके बताए रास्ते पर चलने लगता है। यहाँ वो देखते हैं कि मॉन्स्टर के जिस्म पर बहुत से वेपन्स हैं जिससे बहुत लोगों ने मॉन्स्टर पर अटैक किया हुआ था। ये सब मेजी को बहुत बुरा लग रहा था और वो जेकब के साथ मिलकर मॉन्स्टर के जिस्म से सारे वेपन उतार देती है और मॉन्स्टर अब खुश होकर उन्हें फिशेस पकड़ने में हेल्प करता है। यहाँ जेकब और मेजी की बुक पढ़ते हैं, जिसे पढ़कर जेकब पर रिवील होता है कि वो लोग मॉन्स्टर के साथ जो जंग कर रहे हैं वो बिल्कुल फजूल है। मॉन्स्टर ने आज तक किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा। बुक्स पढ़कर उसे पता चल रहा था कि हिस्ट्री की सारी बुक्स झूठी थी जिन पर लोगों ने बिलीव किया हुआ था, जिस बात का अंदाजा उन्हें बुक में तबाह हुए शहरों के नाम पढ़कर हुआ था। क्योंकि उन नामों के शहर तो दुनिया में आज तक थे ही नहीं जिनके बारे में कहानियां बनी हुई थी कि मॉन्स्टर्स ने उन शहरों को बर्बाद किया था। मेजी अब इस सोच में थी कि ये फेक लड़ाई शुरू किसने की थी, जबकि दूसरी तरफ शिप का कैप्टन सी मॉन्स्टर को मारकर जेकब का बदला लेने और आर्मी को किंग के सामने हराने के लिए एक चुड़ैल की मदद लेता है जो उसे उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए एक जहरीला रॉकेट देती है। जिस जहरीले रॉकेट के बदले वो चुड़ैल कैप्टन से उसकी पूरी जिंदगी की सारी खुशियों का सौदा कर रही थी और कैप्टन ये सौदा कर भी लेते हैं। जिसके बाद यहाँ अब दिखाया जाता है कि दोनों शिप यानी आर्मी की और शिकारियों की शिप मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके करीब पहुँच गई हैं और मेजी रेड मॉन्स्टर को बचाने के लिए कह रही है, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर सकता था। मॉन्स्टर आर्मी की शिप को देखकर गुस्से में आ जाता है और एक ही वार में उस एडवांस शिप को तोड़ देता है और इससे पहले कि वो दूसरी तरफ मौजूद शिकारियों की शिप को तोड़ता, जेकब उसे रोकने के लिए उस पर अपनी गन से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब मॉन्स्टर को जेकब पर भी गुस्सा आ चुका था। वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी कैप्टन उस पर अपने जहरीले रॉकेट से अटैक कर देता है जो उसने चुड़ैल से लिया था और कैप्टन शहर ले जाने के लिए उसे अपनी बोट के साथ बांध देते हैं। जहाँ वो जेकब को जिंदा देखकर भी काफी खुश थे और जेकब कैप्टन को बताता है कि उन दोनों की जान इस मॉन्स्टर ने बचाई है, एक बार नहीं बल्कि कई बार। जेकब कैप्टन को समझाने की कोशिश करता है कि वो रेड मॉन्स्टर एक अच्छा मॉन्स्टर है, लेकिन कैप्टन उसकी बात काट कर मॉन्स्टर को बुरा भला कहने लगते हैं और उसे मारने की बातें करने लगते हैं, जिससे मेजी को गुस्सा आ जाता है और वो कैप्टन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो जेकब उसे रोक लेता है। मेजी को ये सब कुछ काफी बुरा लगता है और वो अब बोर्ड पर मौजूद
मौजूद एक और लड़की को बताने की कोशिश करती है कि मॉन्स्टर अच्छे होते हैं, जिस बात पर वो लड़की कहती है कि वो सब कुछ जानती है मॉन्स्टर्स के बारे में। और मेजी उसके जवाब में उसे कहती है कि मुझे सिर्फ एक बात पता करनी है कि ये फेक जंग आखिर की किसने थी। वो बुक के ऊपर एक लोगो यानी एक निशान देखती है और शहर जाने पर वो शहर का लोगो देखकर ये जान चुकी थी कि ये फेक जंग इसी शहर से शुरू हुई थी। कैप्टन शहर आने पर रेड मॉन्स्टर को किंग और क्वीन के पास ले जाते हैं और उनको दिखाते हैं कि वो शर्त जीत गए हैं। आर्मी की शिप एक मिनट भी इस मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पाई। जहां अब कैप्टन सबके सामने मॉन्स्टर को मारकर अपनी बहादुरी दिखाना चाह रहे थे, पर जेकब ये कहकर उनको रोकने की कोशिश कर रहा था कि ये मॉन्स्टर बुरा नहीं है। इसलिए कैप्टन गुस्से में जेकब को पानी में फेंक देते हैं, जबकि दूसरी तरफ मेजी सी मॉन्स्टर को छुड़वाने के लिए छुपकर उसकी रस्सी काट रही थी। तो यही दूसरी लड़की आकर उसे रोकने और कैप्टन की हेल्प करने के बजाय मेजी की हेल्प करती है और इस तरह मॉन्स्टर आजाद हो जाता है। जिसके बाद मॉन्स्टर अब गुस्से में कैप्टन को खाने वाला था, पर मेजी ने उसे रोक दिया था, ये कहकर कि अगर तुमने इसे मार दिया तो जंग कभी खत्म नहीं होगी। मेजी और जेकब दोनों मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब हैरान हो रहे थे। मेजी सबको बता रही थी कि मॉन्स्टर अच्छे होते हैं, कभी किसी मॉन्स्टर ने इंसानों पर हमला नहीं किया। वो बताती है कि शहर के लोगों ने जितने भी हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं, जिनमें खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में बताया जा रहा है, वो सारी किताबें नकली हैं, जिन्हें किंग ने बनवाया है ताकि मॉन्स्टर को मारकर वो अपना डर दूसरे लोगों के दिल में डाल सके। मेजी सबको बताती है कि मॉन्स्टर तो हमसे डर कर हम पर अटैक करते हैं। अब अपनी सच्चाई सबके सामने खुलते देख किंग को गुस्सा आ रहा था और वो मेजी को चुप होने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो चुप नहीं होती तो वो अपने जर्नल को मॉन्स्टर को मारने को कहते हैं। लेकिन किंग के हुक्म के बाद भी जर्नल ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने मॉन्स्टर को नहीं मारा था क्योंकि वो जानते थे कि मेजी सच कह रही है। सभी शहर के रहने वाले लोग भी मेजी की बात मानकर सी मॉन्स्टर को जिंदा वापस जाने देते हैं और ऐसे मॉन्स्टर और इंसानों के दरमियान ये जंग खत्म हो जाती है। सी मॉन्स्टर्स अब आजादी से रहने लगते हैं, जबकि मूवी के एंड पर मेजी, जिसके पेरेंट्स नहीं थे, उसको भी जेकब और ब्लू पेट की शक्ल में अब फैमिली मिल गई थी, जिसे दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।